हेलो बच्चों, मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम सूर्यांश सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले पार्ट में हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। क्या है, जो भी ये एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके हम जितने भी कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, लीनियर पैटर्न, लीनियर इक्वेशन, जो भी है हमने पढ़ लिया है। आप जाके वहाँ पे फटाफट देख लीजिए। चलिए, ये है पार्ट 5 जिसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट, सी गेट्स 150 एवरी मंथ एज ए पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम the second month onward? Find a linear expression to represent the amount she will have in the 9th month. अब बेटा यहाँ पे बोल रहा है कि एक बच्ची है जिसके बैंक में 500 रुपीज है और उसको हर एक मंथ में 150 रुपीज मिल जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लीनियर एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है जहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिख देंगे आपका मंथ। ये हमारा मंथ से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा मंथ और ये हमारा हो जाएगा अमाउंट। कितना अमाउंट उसके ने जमा किया फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में। यहाँ पे कोई भी बेटा अगर आपका लीनियर इक्वेशंस होता है या ऐसे पैटर्न्स होते हैं तो हमें कितने मंथ निकालने की जरूरत है, तो फर्स्ट मंथ का जरूरी होगा, सेकंड मंथ का और ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड मंथ का। जो आपका ऐसा नहीं है कि फोर्थ मंथ का भी निकालिए, फिफ्थ मंथ का भी, सिक्स मंथ का भी, उसका निकालने की जरूरत नहीं। हमें कहाँ तक निकालना, एनथ मंथ का निकालना था, यहाँ पे एनथ मंथ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा मंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब बेटा जैसे कि पहले मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि ये हमारा 500 रुपीज़ है जो उसके बैंक अकाउंट में है। तो वो अगर पहले मंथ में 150 रुपीज़ सेव करती है तो उसके पास आ जाएंगे 650 रुपीज़। ये पहले मंथ का आ जाएगा। सेकेंड मंथ का क्या आ जाएगा, 500 प्लस 150 प्लस 150 एक बार और मिल जाएगा तो उसके पास हो जाएगा 800। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, क्योंकि 500 उसके अकाउंट में था, 150 मिल गया पहले मंथ में, तो गया 650। एक बार 500 तो उसके अकाउंट में है, लेकिन पहले मंथ में 150, सेकंड मंथ में 150, तो उसके पास हो गए 800। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हम करेंगे कैसे, आओ वो हम देख लेते हैं। क्योंकि ये हमें क्या बनाना है, लीनियर एक्सप्रेशन। उसने साफ साफ बोल दिया लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है। तो बेटा पहले मंथ में देख लो, पहले मंथ में ये हमारा फिक्स अमाउंट हो गया प्लस ये 150। तो 150 का पहला मंथ में कितना आया, 150। इंटू में क्यों कर रहे हैं, अभी आगे समझ में आ जाएगा आपको। 500 प्लस 150 इक्वल टू 650। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड मंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ गया 650। तो यहाँ सेकंड मंथ की बात करते हैं तो यहाँ पे 500। तो ये हम प्लस क्यों किए थे, ये हमारा मंथ को डिनोट कर रहा है। ये एवरी मंथ में जितना पैसा दे रहे हैं उतना डिनोट कर रहा है। ये हमारा फिक्स था पहले से, मतलब बैंक अकाउंट में जमा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेकंड मंथ आ जाएगा 150। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 300, ये 500, ये कितना आ जाएगा हमारा 800। ठीक है, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे सेकंड मंथ में, 800 जाएंगे। अब हमें थर्ड मंथ का निकालना होगा, क्या हो जाएगा 500 प्लस तीसरा मंथ इंटू हमें कितना मिल रहा है 150। ये आ जाएगा हमें 450 प्लस हमें 500 रुपीज़ मेरा था, ये हमारा आ जाएगा 950। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे बेटा, पहले मंथ में हमें कितना मिलेगा 650, दूसरे मंथ में 800, तीसरे मंथ में 950। तो हमें nth मंथ में कितना मिलेगा, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बेटा। तो हमारा जो nth मंथ है, nth मंथ के लिए हम करेंगे बेटा 500, हमारा ये n इंटू 150। तो यहाँ पे 500 प्लस 150 n आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन जो है, लीनियर एक्सप्रेशन है, यही दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 500 प्लस 150 n। ठीक है, ठीक है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, ए रैली स्टार्टेड
विथ 120 मेंबर, 120 मेंबर के साथ एक रैली स्टार्ट होता है। ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, वो ग्रुप में से 9 मेंबर जो होते हैं वो निकल जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर, कितने मेंबर बचेंगे 1 या 2 या 3 घंटे के बाद। हमें एक्सप्रेस लीनियर एक्सप्रेस करना है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर एट द एंड ऑफ द nth आवर। एन आवर में हमें कितने वो nth आवर में कितने मेंबर होंगे उसका हमें लीनियर एक्सप्रेशन दिखाना है। तो बेटा हम यहाँ पे टाइम दे देते हैं। पहला टाइम हमारा क्या होगा, 1 आवर 2 आवर यहाँ पे होगा 1 फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि हमें 3 आवर का निकालना है, इतना बहुत है। फिर हम यहाँ पे nth आवर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अमाउंट नहीं, यहाँ पे मेंबर है ना, तो बेटा यहाँ पे मेंबर आएगा। यहाँ पे हम मेंबर की बात कर इरेज करने रहे, यहाँ पे हम मेंबर की बात कर लेते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में अमाउंट की बात थी। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर की बात करते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं। बेटा हमारे पास अगर पहले आवर में कितने आदमी मेंबर चले जाएंगे मेरे, 9 ठो। कितने आवर में, 1 आवर में। हमारे पास टोटल कितने थे, देखो बेटा 120 मेंबर थे, 1 घंटे में 9 लोग चले जाएंगे, तो ये हमारा सीधा सीधा 111 आ जाएगा। लेकिन हमको लीनियर एक्सप्रेशन में करना है, या तो तुम सेकेंड आवर में कितने जाएंगे ऐसे देख लो, 120 -9 जो भी आएगा 102 आएगा आई थिंक। ठीक है, तो वो 102 बचेंगे। लेकिन हमको ऐसा नहीं, हमें लीनियर एक्सप्रेशन में दिखाना। तो लीनियर एक्सप्रेशन में जब हम दिखाएंगे बेटा, तो पहले हम देखो कैसे करेंगे। 120 पूरे मेंबर थे, तो फर्स्ट आवर में कितने जाएंगे, 9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 111। सेकेंड आवर में देखते हैं, 120 सेकेंड आवर में 9 कितना आ जाएगा 18। 18 से 120 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 102 आ जाएगा। यहाँ पे 120 -3 इंटू 9 कितना आ जाएगा 27। 27 120 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 93 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहले आवर में जो होंगे बेटा, वो हमारे मेंबर 111, सेकेंड आवर में 102, थर्ड आवर में 93। अब nth आवर में कितने होंगे, nth आवर में देख लेते हैं। बेटा 120 मेंबर थे, माइनस किए n इंटू 9, तो कितने आ जाएंगे 120 -9n। ठीक है, तो ये हमारे निकल के आ जाएंगे, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बन के तैयार है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो एक्सरसाइज है 2.3, इसमें बहुत सारे जो भी मोस्टली क्वेश्चन है आगे हम देखते हैं। अभी तो दोनों क्वेश्चंस में लीनियर एक्सप्रेशन से ही बोला है, हमें लगता है तीसरे में भी यही बोलेगा या चौथे में भी। तो बेटा इसका पहले इंट्रोडक्शंस, मैंने एक इंट्रोडक्शन लाया था लीनियर पॉलिनोमियल्स का, उसमें देखा था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन सेकंड वाला जो इंट्रोडक्शन है उसको जरूर देखना, उसमें हम देखेंगे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, कैसे हम लीनियर रिलेशनशिप क्या होता है, पैटर्न्स, लीनियर पैटर्न क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों को बात की है। तो वहाँ पे आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या, सपोज ए लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पता है ना बेटा, जिसकी लेंथ बड़ी हो वो रेक्टेंगल होता है, और लेंथ बड़ी हो, उसके अपोजिट साइड दोनों लेंथ इक्वल हो, और ये ब्रेथ दोनों इक्वल हो आपस में। ठीक है, तो लेंथ क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया, हमें एरिया निकालने के लिए बेटा ये तो इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम पीछे पढ़े हुए हैं कि लेंथ अगर रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की दो चीजें निकाला जाता है। पहला निकाला जाता है एरिया, दूसरा निकाला क्या जाता है आउटर लाइन ऑफ द बाउंड्री, क्या बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें बोला कि एरिया निकालो, क्या निकालना, तो इसमें दिया, जिसमें दिया ब्रेथ, एक ऐसा हमें 3 रेक्टेंगल है, मान लो ये है, ये 13 हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये सॉरी ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 8। तो ये हमारा पहला है। पहले वाले में क्या बेटा है, पहले वाले में आपका लेंथ जो है 13 है और 12 विड्थ है। दूसरे वाले में क्या है, 13 लेंथ है, 10 विड्थ है। तीसरे वाले में क्या है, 13 लेंथ है और विड्थ 8 है। 3 कंडीशन दिया गया है। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम इसको देखो कैसे करते हैं, पहले ये सीखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम लिख देंगे रेक्टेंगल के लिए कि मान लो पहला कंडीशन हमारा दिया है यहाँ पे
हम निकाल लेंगे। पहले यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या दिया, 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेथ है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे दिया फाइंड द लीनियर पैटर्न एरिया पैटर्न के लिए, यहाँ पे एरिया, तो एरिया को निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने के किससे, एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है बेटा। तो लेंथ हमारा कितना हुआ, 13 इंटू 12। ठीक है, दूसरे वाले कंडीशन में लेंथ इंटू ब्रेथ निकालने के लिए 13 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो बड़ी वेरी बहुत ईजी है बेटा, 13 इंटू 8। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप 13 इंटू 12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप इसको 13 को 10 से करेंगे तो 130 आ जाएगा, 13 को 2 से करेंगे 26, ये आ जाएगा 6 5 156, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 156। दूसरा क्या आ जाएगा, 13 को 10 से करेंगे 130, 13 को 8 से करेंगे क्या आ जाएगा 104। ठीक है, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा लेंथ तो सेम है, ब्रेथ अलग है, तो उसके लिए हमने बी लगा दिया। ठीक है, ये हमारा लीनियर पैटर्न है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, तो पहले बेटा ये वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपने कहा होगा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन इमेज, इसके आपको पार्ट पहले में भी बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और इसका देख सकते हैं। लेंथ, एक और चीज हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है, लेकिन ये जो तुम्हारा, सॉरी, यहाँ पे आपको दिखा दे रही, ये तुम्हारा लेंथ है, ये भी तुम्हारा लेंथ है, ये भी तुम्हारा लेंथ है, ये भी तुम्हारा लेंथ है, ये तुम्हारा ब्रेथ है, ये तुम्हारा ब्रेथ है, इधर ब्रेथ है, इधर ब्रेथ है। अब जो पॉइंट बचे हैं वो तुम्हारा क्या है, ये हाइट है, ये भी हाइट है। तो जब हाइट होती है, तो जैसे लेंथ ब्रेथ रहता है, तो हम क्या देखो, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा रेक्टेंगल है, तो लेंथ ब्रेथ से हम क्या निकाल लेते हैं, ये तुम्हारा लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो हम एरिया को निकाल लेते हैं। तो ये मान लो कि ये तो 3D इमेज हो गया, 3D इमेज में हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं तो हमारा एरिया निकल के आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा, आप लोग समझ गए होंगे वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो अब बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, रेक्टेंगल के शेप में एक बॉक्स है, जिसमें जो है आपका 7 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है। ठीक है, लेंथ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारा ब्रेथ कितना है, हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें वॉल्यूम निकालना है, तो जो कि हाइट दे दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम बेटा पहले हम हाइट को लिख देते हैं, यहाँ पे हाइट आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। पीछे एरिया निकला था तो हम एरिया लिखे थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे हाइट हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हमारा दिया है कंडीशन 5 सेंटीमीटर का दिया है, 9 सेंटीमीटर का दिया है और 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। तो हमें क्या पता है कि हमें अभी आपको बताया है कि कोई भी 3D इमेज का अगर वॉल्यूम निकालने के लिए हमें फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारे हमारे पास क्या है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 11,
तो लेंथ कितना हो गया 7 × 11, हाइट कितना दिया पहले कंडीशन के लिए 5, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, आपका निकल के आ जाएगा 7×5 = 35, तो यहाँ पे 358, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा वॉल्यूम है 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं बेटा, देखिए लेंथ ब्रेथ आपको तीनों में सेम मिलेगा। पहले वाले कंडीशन में जब 5 सेंटीमीटर हाइट है तब भी 9 सेंटीमीटर ही है, तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये 77 आ जाएगा, तो 77 से 5 में मल्टीप्लाई करा दिए। सेकेंड के लिए 9 सेंटीमीटर के लिए, मतलब जब 9 सेंटीमीटर हाइट होगा तब के लिए देख लेते हैं, तब के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमारा ये लेंथ या तो आप कर लीजिए ऐसे भी 7 × 11 इंटू फिर 9 आ जाएगा, तो ये हम बोल रहे थे 77 लिख लो, 77 में 9 का मल्टीप्लाई करा दो, तो 77 अगर हम 10 से कराएंगे 770 आ जाएगा, और फिर 77 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 70 जाएगा तो 700 आ जाएगा, और फिर 7 उसमें से कर देंगे 693 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसमें 13 से करा देते हैं, तो 13 से कराएंगे तो 7 इंटू ये हमारा लेंथ है, ये फिर कंफ्यूज मत होना बेटा, हम एक बार बता दिए फिर से बता दे रहे हैं, ये हमारा ब्रेथ है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है हमारा 11, और हाइट हाइट दिया है 13, तो फिर इसको बता दिए 77 इंटू 13, 10 से करेंगे 770 आ जाएगा, फिर 3 से कर दो, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 to 900, ये 1 आ जाएगा, 17 0, और 7 to 9 1 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें तो एन टर्म पूछा नहीं है, लेकिन आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, हम इसको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर लें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 385 सेंटीमीटर क्यूब, 385 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 693 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा 700 नहीं सॉरी 1001 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये तीनों आंसर है, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप यहाँ से समझ जाइएगा, ये है 600 सेंटीमीटर क्यूब, ये है सेकंड वाला, यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, मैंने बॉक्स में लिख दिया, ठीक है। तो अगर मान लो एन टर्म का पूछा ही होता तो हम क्या करते हैं, पहले हम इरेज कर दे रहे हैं बेटा, यहाँ कहीं पर मान लो कि मैं यहाँ पे एन टर्म का पूछा होता तो हम क्या करते हैं, तो एन टर्म का यहाँ पे पूछा होता बेटा, तो हम देखो हमारे पास क्या करना होता, 7 × 11 इंटू और हाइट करना था, तो हमारा ये लेंथ है इंटू ब्रेथ है, ये हाइट है, तो ये हमको पता है, ये 77 इंटू हाइट आ जाता, तो ये हमारा यही हो जाता 77 इंटू हाइट, हाइट रखो, अब आपको पता चल जाएगा कि क्या लीनियर आपका पैटर्न है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेज, सी रीड 20 पेज एवरी डे, 500 पेजेस का एक बुक है जिसमें से वो 20 पेज एवरी डे पढ़ती है, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद उसके पास कितना बचेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले हमें डे लिखना होगा, ठीक है, अब पेजेस कितने बचेंगे ये लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले बेटा समझ लो 500 उसके पास टोटल पेजेस है, ठीक है। अब इसको 20 पेज, एक दिन में वो 20 पेज करती है, तो पहले दिन उसको क्या होगा, पहले दिन वो कितना पढ़ लेगी, 500 माइनस 20 क्या आ जाएगा 480, दूसरे दिन 500 माइनस 2 इंटू 20 आ जाएगा 500 माइनस 40, ये आ जाएगा 460, तीसरे दिन क्या आ जाएगा 500 माइनस 3 इंटू 20, ये आ जाएगा 500 माइनस 60, ये आ जाएगा 540, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, लेकिन हम ऐसे तो नहीं करेंगे, हम लीनियर पैटर्न बनाएंगे क्योंकि हम सब स्मार्ट बच्चे हैं, ठीक है। लीनियर पैटर्न बना लेते हैं, चलो फटाफट इसको हम इरेज कर दिए हैं, तो लीनियर पैटर्न कैसे बनेगा बेटा वो देख लेते हैं। तो हमारा लीनियर पैटर्न बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा, पहले बेटा पहले दिन वो 500 पड़ेगी, तो एक दिन में कितना पेजेस कवर कर रही है 20, ठीक है, तो 500 माइनस 20 ये आ जाएगा 480, ठीक है। तो 500 दूसरे दिन कितना कर लेगी 20 और कर लेगी, ये पहले दिन का हो गया, ये दूसरे दिन का हो गया, तो आ जाएगा 500 माइनस 40, ये आ जाएगा 460, तीसरे दिन का कितना हो गया 500 माइनस 3 इंटू 20, ये आ जाएगा 500 माइनस 60, ये आ जाएगा 540,
ठीक है। तो यहाँ पे पहले दिन, सेकेंड डे, थर्ड डे, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 480, ये आ गया हमारा 460 या 540। लेकिन हमें पूछा कि 15 दिन तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे पूछा nth डे तक, तो हम क्या कर लेते हैं, या डी डे तक, जो भी समझ लो बेटा। यहाँ पे 500 माइनस डी इंटू 20 कर लेते, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाता 5 इंटू 20 डी। तो यहाँ पे हमारा ये हमारा लीनियर पैटर्न बना हुआ है। तो आप इसमें बस पुट करना है, पुट क्या करना है, कितना दिन, 15 दिन का पूछा है, तो 500 माइनस 20 इंटू 15, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 300 आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 500 माइनस 300 इक्वल टू 200। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 200, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 500 माइनस 20d, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा क्वेश्चन जितने थे अभी तक लीनियर पैटर्न के बेसिस पे थे, ठीक है बेटा। इसके इंट्रोडक्शन आप पार्ट देखेंगे तो वहाँ पे मैंने इसी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म हुआ, इसमें 5 क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिया, और ये एक प्रैक्टिस सेशन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब हम मिलेंगे अगले पार्ट यानी पार्ट 6 में, जहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे कौन सा एक्सरसाइज 2.4, जो भी 2.4 की एक्सरसाइज बाकी है सारे क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। बेटा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।